अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत है। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। कल का जो मेरा व्लॉग था, जो मैंने आपसे कल बात की थी, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए, जिनको पढ़ के खुशी भी हुई और अफसोस भी हुआ। खुशी हुई ये जान के कि आप लोग दर्द रखते हैं दिल में, आप लोग जो है वो किसी के लिए अच्छा सोचते हैं। मेरी चंदास को आप लोग भी ओन करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनको ना निकालूं। और अफसोस इस बात पे हुआ कि आप लोग तो मुझे जानते ही नहीं हैं। आप लोग को तो मेरा पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं कैसी औरत हूँ। क्योंकि मैं जो भी बात कर रही थी, आउट ऑफ लव कर रही थी। आपको पता है कि मैं इन दोनों के बगैर नहीं रह सकती हूँ, बिल्कुल भी। मेरे ये बच्चों की तरह हैं। और एक बात, बहुत लोग कहते हैं, पुरानी बात है, कि जिनके हेल्पर्स जो हैं वो पुराने होते हैं। जो लोग एक हेल्पर अगर 5, 7, 8, 10, 12 साल किसी के साथ रह जाता है, इसका मतलब है कि वो जो उसका ओनर है, जो मालिक है, वो कोई बहुत ही आला ज़र्फ़ का इंसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास जो आता है वो कभी जाता नहीं है अगर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर उसकी अपनी मर्ज़ी ना हो, और अगर वो लॉयल हो तो मैं उसको जाने नहीं देती हूँ। यही हाल इन दोनों लड़कियों का है। बड़ी चंदा मेरे पास 8 साल से है, छोटी चंदा मेरे पास कोई 5 साल से है। और ये लोग आ गई हैं और मैं इनको जाने नहीं देती। 3-3 हज़ार रुपये पे ये आई थी, और उसके बाद इनके पैसे भी बढ़ते रहे, मोहब्बत भी मेरी बढ़ती रही, मेरे दिल में इनकी जगह बनती रही। इन्होंने अपनी जगह मेरे दिल में बनाई। इन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया और मैंने उनसे बढ़ के किया। कोई ऐसी ज़रूरत, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि उनको चाहिए हो, जो उनके लिए ज़रूरी हो, मैं करने से दरेग नहीं करती बिल्कुल भी। और उसके बदले में वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरे बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बेटों के साथ, मेरी बहुओं के साथ बहुत प्यार और रिस्पेक्ट का रिश्ता है। और मेरे घर में ये कभी भी नहीं हो सकता। फ़ोन आ गया जो सुनना बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, एक ज़रूरी फ़ोन आ गया था। तो आप लोग मुझे जानते ही नहीं हैं, और मेरे घर से कोई जब आ जाता है ना, वो जाता बड़ी मुश्किल से। यही मैं बाप से बात कर रही थी। तो ये जो सब बातें थी, ये कल सब हम प्यार मोहब्बत मजाक से कर रहे थे, हंसी मजाक में, कि ऐसा हम सोच रहे हैं और मैंने इनको कैसे डराया है। और चंदा जो बड़ी है, उसके जो बच्चे हैं, उसके मियाँ, वो भी यहीं होते हैं मेरे पीछे लॉन में। सारा दिन मेरे मेरे पास होते हैं बच्चे, खाना यहाँ खाते हैं, नाश्ता यहाँ करते हैं। रात को वो जाते हैं घर, अपना ट्यूशन पे जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। और मेरी जो लड़कियाँ, ये मेरे साथ इधर बैठती हैं। आपको पता है कि ये मेरे साथ इधर बैठती हैं। लोग जिस तरह का लोग सलूक करते हैं, जिस तरह के लोग घर में तरीक़ाकार होते हैं, हेल्पर्स के बर्तन अलग होते हैं, वो चाय नहीं पी सकते, हम तो इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। आप लोग मुझे जानते ही नहीं, इस बात का मुझे अफसोस हुआ है। और किसी ने ये भी कहा कि मेरा मसला है और मुझे थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि मेरा बहुत ओवर सफाई का मसला है। देखिए, ओसीडी जो है वो एक बीमारी है सबके। आप ज़्यादा सफाई का मामला, जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके भी ग्रेड्स होते हैं। तो मैं अभी उस ग्रेड पे नहीं पहुंची कि मेरे घर में जो आए तो मैं ब्रश लेके पकड़ी होकर पहले झाड़ू मारूंगी, जूता साफ़ करूंगी, फिर वो अंदर आएगा। या फिर मैं कोई ऐसा गुब्बारे बना लूँ कि वो गुब्बारे पे लोग चलें और ज़मीन पे पाँव न रखें। ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा, मुझे मेरा है मसला कि मुझे बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई चीज़ें पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी ये पर्दे दोनों जोड़े हैं, इनकी टेपें लगाई हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हिलें। मैंने वो डिवाइस जो है अपना हमारी इंटरनेट की, वो ऐसे टेढ़ी दीवार पे लगी हुई थी, वो मैंने मंगवाया है एक, उसके लिए उसका ख़ास तौर पे जो मिलता है उसके अंदर वो लगा रखा है। या ये कोई मेरे ख्याल में ऐसी अब नॉर्मल बातें नहीं हैं। तस्वीर टेढ़ी लगी हो, तस्वीर टेढ़ी हुई हो, मुझे अच्छी नहीं लगती। सेल ना हो घड़ी में, मुझे सही नहीं लगता। ये तो नॉर्मल बातें हैं। तो ये इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं कि बड़ी कोई नॉर्मल हरकतें हैं, तो ये फिर ऐसा ही है। फिर शायद आप लोग अपने घरों में ऐसे ही होगा, तस्वीरें भी टेढ़ी हैं, बर्तन भी गंदे हैं, और फिर आप लोग ही नुक्ताचीनी करते हैं, इतने गंदे बर्तन, इतना गंदा किचन, इतना गंदा ये। तो ये चीज़ें जो है, जी ये इस तरह की ले लो। हाँ बिल्कुल ठीक है, नज़र आ रही है। तो ये इसलिए जो है, मैं ये बात, चंदा इधर आओ, चलो भाई तुम दोनों इधर बैठ जाओ। अच्छा 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 अच्छा, दोनों खड़ी हैं मेरे पास।
अजूज बजूज मेरे पास खड़े हैं। आप लोग इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं, इतनी इतनी चीज़ों को आप लोग, मैं तो हैरान ही वैसे हो जाती हूँ कि इतना एक एक लफ्ज़ को। खैर अब बोले आप जनाब, आपकी तो शक्ल नजर नहीं आ रही, पीछे करो। अब आ जाएगी नजर। हाँ जी। अच्छा जी, हमें पढ़ना तो नहीं आता, पानी दे दो। लेकिन हमने भाभी से कहा कि हमें ना कमेंट्स पढ़ बीच में बेचारी मेरी बच्ची को भी निबेड़ दिया। हाँ ना, उसको इसकी भी शामत आ गई। फिर मैं ये भी कह दिया औरतें घर का काम करें तो फलाना होगा। अरे भाई वर्किंग वूमन है हम लोग, चलो अब तुम लोग शुरू हो जाओ। अच्छा जी, उनका तो वैसे वाकई कोई कसूर नहीं था, जैसे सबने कहा कि उनको भी कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी उनकी शादी नई शादी है, 4 महीने हुए हैं, है ना माँ? 4 महीने हुए ना शादी को, इतना ही टाइम हुआ है। और वो हमारे ऊपर लेके खुद ही नहीं डंडा खड़े होना चाहती कि वो क्या कहेंगी, क्या हम लोग क्या सोचेंगे कि भाभी ने आते ही हमारे ऊपर डंडा लेके खड़ी हो गई हैं। तो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं और छोटी बहनों की तरह वो भी हमारी हैं, इसलिए वो हम पे कोई सख्ती नहीं करती। अदरवाइज़ वो कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं कर सकती। तो उनको तो आपने ज़बरदस्ती बीच में घुसेड़ लिया कि हाँ भाई, मतलब बीच में ले आए कि वो भी ये नहीं करती, वो ये नहीं करती, वो इसलिए नहीं करती हैं। बाकी रही बात, आप लोगों ने बोला कि मैंने आज खुद अम्मा को बोला कि मैं इस बारे में खुद बताऊंगी इन लोगों को कि असल में मैं 7 साल की थी जब मेरी अम्मी फौत हो गई। तो उसके बाद से ना मैंने घरों में काम करना शुरू किया। 7 साल की कितनी उम्र होती है, तो मेरे बहुत बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं। कुछ तो मुझे अभी तक याद है क्योंकि मेरे हाथों पे अभी भी निशान है, इसलिए मुझे याद है चीज़ें। और मैं अम्मा को सुबह बता रही थी जब ये बात हुई ना, हमने कमेंट्स पढ़े, तो मैंने कहा मैम आपको पता है मैं 9 साल की थी जब मैं घर से भाग गई। इसी तरह जैसे बच्चियाँ छोटी छोटी रखते हैं लोग। और मैंने कहा कि उन्होंने कहा क्यों भाग गई। मैंने कहा ये हुआ था कि हमसे कोई भी चीज़ टूटती थी ना या ख़राब होती थी, अब हम लोग हांडी तो नहीं बना सकते ना 9 साल का बच्चा, तो वो कहती होती थी कि हांडी इस तरह बनानी और ये करना, और ख़ुद चली जाती होती थी घर से। हम 2 बच्चियाँ थी, तो ना एक दिन कोई चीज़ सही नहीं बनी और एक दिन कोई चीज़ टूट गई। तो मैं नई थी, उन्होंने तब तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे महीना गुजरा ना तो उन्होंने कहा कि तुम बड़ी हो, वो मेरे से ज़्यादा ही छोटी थी। तो उन्होंने ना कोई भी चीज़ होती थी तो फ़ौरन गर्म चिमटा करती थी। हमने सिर्फ सुनी हुई थी ये बातें, तो ये हमारे साथ हुई हैं, मेरे साथ तो ये हुई हैं। तो मैं 1.5 महीना या 1 महीना बड़ी मुश्किल से उस घर में रही होंगी, तो वो टक उठाती थी, ये चपेट तो कोई बात ही नहीं थी खैर बड़ी, और गर्म चिमटा ऐसे पकड़ती थी, ऐसे लगाती थी हाथ में। मैं अम्मा को सुबह बता रही थी, मैंने कहा मेरे हाथ पे ना अभी भी कहीं हल्के हल्के से ये जले के निशान हमको पता है रह जाते हैं, तो अभी भी हैं। तो मेरे तो बहुत बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं जितने भी घरों में मैंने काम किया है। तो मैं उस घर से भाग गई, मैंने पैसे जमा किए और मैंने कहा कि नहीं, ना किसी से उन्होंने बात करानी, मेरी पप्पा छोड़ के गई थी तो उन्होंने मेरी बात भी नहीं कराई किसी से। तो मैंने कहा यहाँ से तो मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। तो 9 साल की मैं, हमारा गाँव यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मैंने ना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, तब आज से 10-15 साल पुरानी 15 साल पुरानी बात है, एंड पे आके मैं खुद ही वहाँ से निकली। जाके मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरी दादी ने हमें पाला है, कि मेरे साथ ये हुआ है, इस वजह से मैं वहाँ से इस तरह से भागी हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। खैर बात करने का मकसद ये है कि मुझे 8वां साल शुरू हो गया। हाँ 7 साल, छोटी बच्चियाँ भी पैदा नहीं हुई थी, उरान और हीरा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ। तो खैर से वो 7 साल की हो गई हैं, तो 8 साल होने वाले हैं इस घर में। मैं शादी के बाद, ये मेरा पहला घर है। मैंने शादी जब की 18 साल की थी, शादी हो गई, शादी कर ली। तो उसके बाद मेरे बच्चे 4-4 साल के होंगे, एक 2 साल 3 साल का, एक 4 साल का था जब मैंने यहाँ काम शुरू किया। खैर से वो एक 11 का, एक 10 का है। सारा दिन मेरे साथ यहाँ होते हैं, कोई भी आपको एक कहते हैं ना कि इकट्ठे खाने की भी इजाज़त नहीं देते। मेरे बच्चे सारा दिन यहाँ होते हैं। ये टीवी लाउंज है ना, ठंडा है, यहाँ पे हर टाइम में LCD लगी है, उन्होंने देखना है, स्कूल से आना है, खाना पीना। यहाँ पे मेरे 2 बच्चे, मेरा खावंद, हम लोग यहीं पे होते हैं। आज तक हमें किसी ने नहीं कहा कि हमारे बर्तन अलहदा करो या फिर जो भी है घर के मामलात होते हैं, सबकी चीज़ें सब कुछ अलहदा होती हैं। और मैंने तो सच में एक्सपीरियंस मेरे हुए हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि अब मैं किसी और घर में काम नहीं कर सकती इस घर के बाद। तो जो रही बात है, हमने नॉर्मल बात की थी कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। डीप क्लीनिंग किसको नहीं करनी होती और कौन नहीं करता। बात आप लोगों की सही है कि हम लोग जो हैं, अब काम होता है, लेकिन हफ्ते में हमने अब देखो ना, सुबह से हम लोग साथ हैं, हाँ, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, गप्पे मार रहे हैं। तो देखिए ना, ये भी तो अब सुबह मैं कोई डंडा तो नहीं पकड़ लेती कि चलो अब ये करना शुरू कर दो। मेरी एक आदत है, मैं सुबह उठूं, मुझे चंदा नजर आनी चाहिए, उसके बाद मुझे चंदा नजर आनी चाहिए। सुरमा डला हो, काजल आंखों में डला हो, लिपस्टिक लगी हो, कपड़े साफ पहने हो, खुशबू आ रही हो,
अगला परफ्यूम ख़त्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है। ये लो जी। तो मुझे ये दोनों पहले ये चाहिए होती है आँख खुलते ही, फिर ये चाहिए होती है, और उसके बाद मेरे घर में एक रौनक होती है। मैं समीन को सोए हुए को नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी कि मैं उसको उठ भाई तू उठ के मुझे नाश्ता दे, क्यों वाह। वो भी काम करती है, आराम से रिलैक्स करे, उठे, उसके बाद आ जाती है नीचे, फिर हम गपशप लगाते हैं, फिर वो भी हमारी गप्पों में शामिल हो जाती है। हम इधर की बातें उधर की बातें, फलां की बात फलां की, कपड़ों की, उसमें बच जाते हैं 3-4। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरत हो हमें तो हमें यहाँ से हिलने ही नहीं दिया जाता। आज सुबह मैंने अपनी सास को लेके जाना था हॉस्पिटल, तो मैं 11 बजे आती हूँ, मैंने इनको 11 बजे मैसेज किया, मैंने कहा मैं 1 बजे तक आऊँगी, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैं एक भी नहीं, 1:15 पे आई होंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि, और संडे वाले दिन की तो मेरा खुद मैंने कभी छुट्टी की ही नहीं है, क्योंकि ये घर है, होती है, ये घर है एक, और मैंने अपने घर से ज़्यादा अपना घर, वो तो मैं सिर्फ सोने के लिए जाती हूँ, वो उस घर में तो मैं सिर्फ सोने के लिए जाती हूँ। घर तो ये खाना पीना 3 टाइम का यहाँ से, सब कुछ यहाँ से है। तो लोग पता है क्या करते हैं अम्मा, वो छोटी सी बात को पकड़ के फ़ौरन अपना ना रिएक्शन देते हैं कि ये लो जी इन्होंने तो अब ये कर दिया। बात ये कि आप पॉजिटिव रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये हम तो हंसी मजाक में कर, क्योंकि आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आप उनको कैमरे के सामने बिठा के जलील कर रहे हैं। अरे भाई क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, ये मेरी बेटियां हैं, और जलील करने का क्या मतलब है? ये जलील मैं कल मजाक कर रही हूँ, हंस रही हूँ, हम बातें कर रहे हैं, साथ हंस रहे हैं, और हम कह रहे हैं हर चीज़ में एक नुक्ता निकाल लेते हैं किसी भी किस्म का कि यूं है वो है। कोई दुनिया में ना कोई किसी को जीने दें और खुद भी जिए, और जीने दें, रिलैक्स रहा करें, टट 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 ना करें। तुम भी बोलो। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत प्यारी है हमारी अम्मा है, अच्छी है हमारी माँ। कितने साल हो गए तुम्हें? मुझे 4 साल हो गए। मैंने जिस घर में भी काम किया ना, मुझे इस तरह का कोई भी नहीं मिला। सिर्फ यही वजह है क्योंकि घर जैसा माहौल है हमारा। ये इधर आती मेरे साथ सारा सारा दिन, इधर मैट्रेस लगा हुआ, कोई इजाजत नहीं देता अम्मा इस चीज़ की, कोई भी नहीं देता। जिस घर में भी मैंने काम किया ना, मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर जाती थी। सिर्फ आई काम करके चली गई, खाना पीना इधर मेरी बेटी भी खाती, मैं भी, सब कुछ होता है मेरा, कुछ भी नहीं। हमने आज अम्मा डांट लेती, हमारी माएँ भी हमें डांटती हैं, माएँ होती है, माएँ डांटती है, फिर डांट के उसके बाद प्यार भी होता है, खत्म हो जाती बात। ऐसे ही होता है। अब जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी ये नए सोफे बने, ये हमारे नए सोफे हैं ना, अब इसके ऊपर अगर हम नंगे पाँव चल रहे हैं या जैसे भी है, हम अपने गंदे पाँव लेके चढ़ जाएंगे तो फिर बोलेंगे ना कि भाई अभी तो मैंने ये ठीक कराए हैं। आप लोगों के घर में भी चीज़ अगर कोई एक नई आई है तो कोशिश यही करेंगे ना कि हम उसको समेट के रखें, गंदा ना करें। सफाई भी तो हमें ही करनी है या हमें ही देखना है, तो इस तरह से नहीं होता है। लोग बहुत ज़्यादा फौरन, मैं तो आज पढ़ा के मैंने कहा ये क्या है, ये घर में मैंने काम किया करने पता करने की काम का। उस घर में पहले कहती बाजी जूती बाहर उतारो, चप्पल नहीं पहन के आनी। तो पीछे से आई, मैं कि ये क्या? मैं कि नहीं, मुझे मेरी अम्मा ठीक है, मैंने किसी घर में भी काम करना। मैंने फ़ौरन अम्मा को याद किया कि नहीं, मैं अपने अम्मा के पास जाऊँगी। नहीं, बात ये है कि वही बात है कि आप लोग ये क्यों समझते हैं, और आप लोग, मुझे तो अफसोस है कि आप लोग मुझे जानते ही नहीं है भाई। ये लोग तो पता नहीं क्या ही साल से आप लोग देख रहे हैं, आपको पता है। और हम सब ऐसे ही हैं। मेरी बहन बुशरा बाजी भी ऐसी है कि देखा आप बिल्कुल ऐसे अपने बशीर भाई से कितना प्यार करती हैं। हम लोग घर के फर्द, उससे पहले भी उनके पास जितने लोग रहे वो उतना प्यार करते हैं। बीना आंटी कब की हैं उनके पास, कब की उनके बच्चे तक पढ़ा दिए। अब ये जो छोटे इसके बच्चे हैं वो भी मैं सोचती हूँ, बिल्कुल मैंने सरकारी स्कूल में डाला था उनको। हाँ। लेकिन खाला भी उस दिन आई, उन्होंने भी मुझसे पूछा और इन्होंने भी कहा कि क्यों। मैंने कहा अम्मा वहाँ पे अच्छी पढ़ाई, उन्होंने कहा फ़ौरन करो, क्यों नहीं करा रही, तुम प्राइवेट में दाखिल करवाओ। अब 15-15, 20-20 हज़ार छोटे से छोटे की भी फीस है, जो अब जाहिर सी बात है हम काम कर रहे हैं इनके साथ हैं तो फिर ही हम कर सकते हैं। अगर हम किसी मामूली घर में जाते हैं, काम करते हैं, आ जाएंगे 15-20 हज़ार। और सैलरीज आप लोगों ने ये, किसी ने ये भी कहा कि इतने बड़े घर की 20 हज़ार सैलरी। अब 20 हज़ार के अलावा हमारे साथ क्या होता है आप लोगों को क्या पता? नहीं पता क्या करते हैं हमारे साथ। 20 हज़ार को हमने गिन लिया है। मैंने आज तक एक जोड़ा नहीं खरीदा अपना। मैं भी 4 साल होगी, मैंने अपने से कभी अपना जोड़ा नहीं बनाया। अम्मा बात ये कि मैं कपड़े दिन दिया, मुझे रात, इसका मेरा पाँव का साइज एक है ना, इसकी तो पाँव की मैं जिसका जरा बड़ा है, इसका ज़्यादा भेजती हूँ। उधर से मुझे आते हैं। लेकिन बात ये कि मुझे रात को सोए आता है, सुबह उठना है, मेरे को ये वाला जोड़ा दे देना, मेरी आदत है। मैं सुबह उठती हूँ, इनके लिए निकालती हूँ, फिर मैं समीन के लिए निकालती हूँ कि ये समीन को देना है मैंने। तो बात ये कि आप लोग थोड़ा सा ज़रा सोचा करें कि कोई, और मेरी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, सफाई तो सफाई है, सफाई तो होनी चाहिए उसमें। अब देखें, अब मेरे घर में अगर अभी आज भी सफाई ना हो, कल भी ना हो, तो गुजारा चल सकता है क्योंकि साफ घर है, ठीक है ना। और अगर अब मैं अगर कहूँगी 10-15 दिन बाद पीछे से सोफ़ा हटा के करें तो ये गलत बात तो नहीं है ना। आज अजीब बात हुई, मैं सुबह रात बाथरूम में जाती रही हूँ, सुबह जाती रही हूँ,
कुछ नहीं था। आज इसने मुझे बताया कि अभी इतनी बड़ी मोटी छिपकली जो है दरवाजे पे मरी पड़ी थी। इतनी मोटी। हाँ, हो सकता है रात को स्प्रे किया था तो नहीं तो सुबह तक तो नहीं थी। मैं सुबह बाथरूम में सुबह जब मैंने नमाज पढ़ी है, सुबह बाथरूम गई हूँ, आई हूँ, और तो कोई इनका नहीं थी। एक ये मसला ये होना चाहिए। मैं खुद इनकी तरफ देखती हूँ, हमारी माशाल्लाह से गोगी बाजी हैं, वो हमेशा मुझे एग्जांपल देती है कि उन्होंने इनसे बहुत सीखा है। दिरानी है अम्मा की ना, तो वो शुरू से कज़न्स हैं तो साथ रही हैं, तो उन्होंने अम्मा से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। वो मुझे एग्जांपल देती हैं कि वो ऐसे करती थी, वो ऐसे करती थी। अब इनका जो बाथरूम है ना, वो कभी गंदा नहीं हुआ। अब किसको पसंद है छप्पड़ छप्पड़ और मैट्स, अभी शॉपिंग, अब इतनी महंगी महंगी चीज़ें लाओ और वो मिच मिच कर रही हूँ। मैं तो ये लोग, और बाथरूम मेरा ऐसा है कि वहाँ बैठ के आप आराम से खाना भी खा सकते हम लोग तो कहते हैं हम खाना खा सकते हैं, मतलब क्योंकि इतना साफ होता इतना है। साफ और होता फिर है। ये कि ये लोग अगर आज कल साफ ये चली गई थी, अभी भी साफ है वो, उस साफ को भी मैंने साफ कराना है ताकि वो साफ तरीन रहे। तो इसमें बुराई क्या है, इसमें गलती क्या है? और अब जैसे अगर ये नहीं आती फर्ज करो, तो वो संडे को, जैसे संडे को सफाई नहीं होती संडे है, को हमने खुद फैसला किया। नहीं लेकिन संडे को झाड़ू नहीं फिरता, नहीं, सफाई नहीं बस होती, ऊपर तो का कुछ भी होता नहीं होता, कोई बात नहीं है। हाँ, किचन के अंदरूनी सफाई जो है वो मेरी आदत है। मैं आधी रात को उठ जाती हूँ, मैं जाके पीछे ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ, वहाँ जाके दरवाजे खोलती किसी हूँ। ने ये भी कहा कि आपको अपने घर की सफाई खुद करनी चाहिए, जब तक आप नहीं करेंगी तो ये नहीं होगा। तो ये बात सही है, हम लोग ऊपर से सब कर लेते हैं, लेकिन इनको घुसना पड़ता है। ये घुसती हैं हर चीज़ में। सुबह आती हूँ, कोई ना कोई दराज खुला होता है, कोई ना कोई अलमारी खुली होती है। मेरे ना और भी मसले हैं, मुझे नैपकिन्स चाहिए बड़े प्यारे प्यारे, वो मैं बनाती हूँ, और वो हमेशा वो कहाँ जाते हैं ये नहीं पता, जल के फेंक दिए। जल जाते हैं, कूड़े में चले जाते हैं। फिर मैं हर 2-3 महीने के बाद नए नए नैपकिन नैपकिन बनाती बनते हूँ। मुझे चीज़ें खूबसूरत, खाना, प्लेटें, बर्तन अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जाएं, साफ सुथरा अच्छा लगता है। इसमें क्या हर्ज है? इसमें मुझे थेरेपी की जरूरत है। डेकोरेशन की लोग बात कर रहे थे, डेकोरेशन के साथ तो घर अच्छा लगता है। हाँ भाई, ये मेरा शौक है, और ये अब इनको भी आदत है आदत है कि भाई अब अम्मा, ये इस कोने में जितनी भी चीजें पड़ी, कोई कौन से कोने से आई हुई है, कोई कौन से कोने से आई है। एक कलेक्शन है, पता नहीं आपको बहुत प्यारा लगता है डेकोरेशन से दिखाई। घर। हाँ शायद दिखाई थी उसमें कभी। पूरा एक इनका कलेक्शन है जिसमें जहाँ जिस हर मुल्क मुल्क से गई हूँ, वहाँ से एक चीज आई हुई है। तो अब जिसको शौक है डेकोरेशन का और चीज़ों का, और खूबसूरती तो इसी से ही है। बात सही है, चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती, लेकिन हफ्ते बाद तो ये चीज़ें, अब पता है अब तो हमारे घर में धुलाई बंद हो गई है। हफ्ते बाद हम बड़ा एक टब पकड़ते थे, अब तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ इस हद तक सफाई होती थी। और अब तो हमारे घर बंदा ही कोई नहीं, जब क्योंकि मेरी अम्मी थी, अल्लाह अल्लाह, 2 बंदे उनके जी, ऊपर लैला थी, एक लड़की उनकी, हलीमा थी, एक लड़की उनकी, 2 लड़कियां ये जी, ठीक है ना। तो ये 7 से 8, और बाबा जी बाहर, बाबा जी बिल्कुल चौकीदार। तो 8-10 बंदे जो होते थे हमारे घर में, होते थे मैनेज जो करने, सब काम करने के लिए, ठीक है ना। अब लोग कम हो गए हैं, तो जरूरत नहीं ना, बच्चे हैं, और हलीमा अपने पोर्शन में चली गई है। एक समीन, एक अहमद नौकरी पे गया है, 4 बजे के करीब आएगा, सो जाएगा। शाम को एक खाना पकना होता है। बाबा अभी तक सो के ही नहीं उठे जी, वो 4 बजे तक हमारे और मेरी गप्पे हैं, हम अभी तक गप्पे लगा रहे हैं। आज मैंने सोचा था मशीन रखूंगी, ले हाँ, मैंने सारा दिन गुजर गया गप्पे मारते कि वो शलवार हमारी एक रह गई थी जो अपने 3:30 का टाइम हो गया, तो गप्पे मार रहे हैं हम। काम कोई काम हमने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये भी तो आप नोट करें कि गप्पे भी तो लगती हैं, मजे भी तो आते हैं। अब हम कपड़ा खेलेंगे, एक ना, हाँ कपड़ा खेलेंगे। एक और प्रॉब्लम हुई, मैं अपने ससुराल के साथ बड़ी देर से रह रही हूँ, मुझे अभी 3 साल हुए, मैं अलहदा हुई हूँ। तो मुझे ना, जाहिर सी बात है फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होते हैं, और सुबह में आती थी तो रोज़ पूछना कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। एक दिन ना मैंने बता ही दिया कि अम्मा मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं एक घर में नहीं रह सकती उनके साथ। तो क्या, अच्छा जो उल्लो जी उनके दिमाग में, अब एक इनका ये मसला, इनके दिमाग में हमारे लिए कोई बात आ जाए, रह जाए, वो जब तक कर ना ले ये चैन से नहीं बैठती। इन्होंने कहा तुम्हें प्रॉब्लम है, मुझे ना फिट्स पड़ना शुरू हो जाती थी। हाँ, और दिमाग में बातें सोच के उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, इस मसले का हल निकालते हैं। एक तो पहले मैंने उस घर पे, खैर बहुत इन्होंने कहा कि एसी नहीं है, एसी आजकल नॉर्मल लोग नहीं लगा सकते अपने घरों में। उन्होंने कहा तुम इतनी गर्मी में रहती हो। खैर मैंने पुराने घर को भी, अपने ससुराल वाले कमरे को पूरा, मतलब इन्होंने कहा कराओ प्लस्तर, सब करवाया, सेट किया, लेकिन फिर भी मुझे उस घर में सुकून नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम अलहदा हो जाओ। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, मामूली सी नौकरी मेरे मियाँ की, उतनी सैलरी मेरी है, ज़्यादा मतलब, और सैलरी मेरी भी कम नहीं, मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन मेरी भी सैलरी कोई कम नहीं है, और मेरा बहुत अच्छा सा मतलब हर चीज़, खाना पीना कपड़ा हर चीज़। उसके बावजूद उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब इन्होंने मुझे 3 साल हो गए एक अलहदा सेपरेट घर लेके दिया है, जैसे भी लेके दिया, जिस तरह भी लेके दिया, ख़रीद तो नहीं सकते लेकिन हमने गिरवी लिया, और उसमें मैं रह रही हूँ। एक कमरे का पोर्शन है, किचन है, वॉशरूम है, अब मज़ीद किया, और वो सारा सेट किया उस घर के। मेरे मामूली से किचन के 50,000 के तब बर्तन आए थे,
मैं सनी को उस दिन कह रही थी, मैंने कहा फलानी कढ़ाई कहाँ है, तुम्हें पता है 50,000 के बर्तन आए थे। तो उसको बात मैं है बता कि ये रही थी। बातें गिनवाने की नहीं होती हैं, लेकिन ये समझा करें कि ये बातें, कुछ बातें मजाक में भी होती हैं, एवी गप्पे हमने मारने कल देखा जाए तो ऐसे मजाक में वीडियो बना इनको मैं दी थी। छेड़ रही थी कि तुम लोगों को मैंने ये ये कर रखो देना, तो जरा मैंने कहा कैम- चलो वीडियो बनाते हैं, चलो इससे कोई वीडियो मकसद नहीं था। एनीवे आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहा करें, और ये मेरी बेटियां हैं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। ये सच बात और है। बात ये कि मैं इनको कहूँगी ना जाओ चली जाओ, फिर भी ये दरवाजे पे मैं बैठे। आपको पता है मैं 3 कभी दफा नहीं जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे। 3 दफा जाके मैं वापस आ चुकी हूँ ये हमारे ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कहती चले जाओ, क्योंकि मेरा मसला गुस्से में। सुबह की बिल्कुल टाइमिंग, बिल्कुल। सुबह की टाइमिंग अब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आपको पता है अब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि नहीं, चंदा ने 11:30 आना है, कोई बात नहीं, अब इसको पी जाओ बात को। मैं पी गई हूँ, ये क्योंकि- सच बात है, क्योंकि वरना ये 10 नहीं बजे सही हो रही ना, ये नहीं सही हो रही, तो मैंने सोचा कि मैं ही सही हो जाती, तो मैं सही हो गई और मैं चुप कर गई कि ओके। जब मैं नहीं होती तब तो फिर मौजा ही मौजा। फिर ये हमने तो कल भी बात की थी। 12:30 बज और जाते हैं कि बज जाता है, कोई मसला ही कोई जो नहीं। सबसे जरूरी बात है, प्लीज हमारी जो छोटी भाभी है उनको बीच में मत लेके कभी आना। क्यों पड़ गए मुन्नी से उनका मेरी कोई गुड़िया? कसूर नहीं है यार, मतलब क्यों उनको आप लोग उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी 3-4 महीने हुए उनको डंडा अभी पकड़ तो के खड़े हो इतनी जाओ छोटी हमारे है। ऊपर। कहती भाभी आपने करी, हम हैं। और इतनी वो छोटी है अभी, इतनी बच्ची है वो, आई है उसको मैं कहूँ जी अब शुरू हो जा, क्यों कर लेगी, ये बहुत गलत जब बात वक्त आएगा, अभी जब उसके बच्चे होंगे उन्होंने यही सारी उम्र करना है। बच्चों सारी के बाद जिम्मेदारी पड़ रही है। जिम्मेदारियां। अभी ऐश करे, आराम करे, और मैं बैठी हूँ ना करने के लिए, और ये है ना, तो बस हम खुद करेंगे। तो लिहाजा प्लीज पॉजिटिव रहे, और ये कहीं नहीं जा रही और मैं कहीं नहीं और ये निकाल आज रही, की ना ही वी- कोई आ रहा हम है, जा रहे हैं। ना ही कोई आएगा। आज की वीडियो हमने बनवाई है कि हमने ये बोलना है, आप बनाए वीडियो। नहीं बना रही थी, मैंने कहा नहीं बताएं, हम लोगों को अच्छी बातें भी बतानी चाहिए भाई। चलिए जी, अपना ख्याल रखिए और प्लीज बी पॉजिटिव। और आप आज